वाला होमवर्क। राइट। दो होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को, एक ये क्वेश्चन था, एक डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने। राइट। तो चलो यहां से ये स्टार्ट कर लें। लाइक सी, वी नो दैट, केवल मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो वी नो दैट कि इन योर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या बोल सकता हूं इसे। राइट। इट इज ग्रेट। ये कौन से दो वैल्यूज के बीच में हमेशा लाई करेगा, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन अगर है तो। फिर एक्स और एक्स एक्स प्लस माइनस एक्स और एक्स अगर प्लस वन। इंटीजर है तो वो एक्स हो जाएगा, राइट। एंड अगर इंटीजर नहीं है तो राइट, जो भी हमारे पास इंटीजर आ रहा होगा जस्ट उससे नीचे वाले टर्म पे चला जाए। राइट, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। राइट, इनके बीच में ये लाई कर रहा होगा। मीन्स अगर मैं इसके जगह पर 4x² माइनस 40x+51 ये ले लिया। राइट, क्योंकि ये माइनस है तो क्या मैं इसे लेस देन इक्वल्स टू 4x² माइनस 40x+51 बोल सकता हूँ? Fair enough? यस सर। यस सर। सर ये तो इक्वल ही हो जाएगा। नहीं सर। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने ऐसा कुछ कर दिया, अब ठीक है। सर फिर एक साइड जीरो और दूसरी साइड लेकिन फैक्टराइजेशन यहाँ करके। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होने के कारण क्या मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दूं या वही रहने दूं? क्या बोलते हो? सर क्योंकि साइन है ना, तो दैट दिस विल रिवर्स ना, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। राइट, सो ऑब्वियसली माइनस विल बी राइट going to decrease this, right? So this is less than, so can I say, and this is given that roots of this, so this will be 0. So if I'll go for this 4x² minus 40x+51, right, less than equal to 0. अब ये क्वांटिटी 0 कब आ रही है या लेस देन इक्वल टू 0 कब आ रही है, ये क्या कुछ चेक हो सकता है? यस सर। 51 यस इंटू सर। फोर क्या होगा? सर 2x-3 इंटू सर टू टू एक्स जीरो फोर होता है 51 × 4। 204। 40 को क्या मैं कहीं फैक्टराइज कर सकता हूं जिसपे ये काम कर जाए? 40 इंटू लाइक ये मेरे पास है, सो कैन आई राइट दिस समथिंग लाइक दिस? नंबर -2x एंड 2x-17। 2x-17, 17। तो ये आ गया 34, ये आ गया 650, काम कर रहा है ये तो। फिर एंड से रेंज आ जाएगा। हाँ, और फिर सर एक एक करके वैल्यू चेक करना है जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दोनों सेटिस्फाई करता रहे 1 to 8 में। राइट, और वो भी आपके पास क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, सो यू कैन से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जो भी हमारे पास वैल्यूज है, राइट। और अगर मैं इसे मान के चल रहा हूं कि ये मेरे पास जो गिवन था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी बड़ा अच्छा काम कर सकता है मेरे को, मतलब बहुत वैल्यूज पुट करने की भी बात नहीं होगी। दिखाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये था, राइट, ये डिलीट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। सो सर 8 वैल्यूज डालने होंगे। 40 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 51/4 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, राइट, दोनों दोनों वैल्यूज है मेरे पास, राइट। तो रियल सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ दिस, राइट। तो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 40 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 51/4, राइट। और x की वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबल थी? द ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमने देखा था 3/2 वन से। से लेके 8 तक। 1 से लेके 8 तक चेक करना है। 3/2 था ना, तो 1 वाला तो काम नहीं करेगा। हाँ 2 से 8 सॉरी। हाँ, 2, 3, 4, 5, 18, 8 तक ना, अप टू 8, राइट। तो कौन कौन सी वैल्यूज काम कर रही है दैट वी हैव टू चेक, मतलब हर एक यस वैल्यूज यहाँ सर। काम करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगी तब भी मेरे लिए दिक्कत है, राइट। यस सर। सो सर हर बार ये पॉजिटिव ही होगा 1 के बाद। पर सर हमें चेक करना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर। कब आ रहा है ना, तो ये हमें मतलब करीब करीब जो भी चाहिए इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म चाहिए होंगे, राइट। ऐसा कुछ अगर मैं चाहूँ, राइट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, तो क्या क्या पॉसिबल होंगे, राइट।
2 मैंने रखा तो 80 माइनस रूट 29/2 एक आएगा। फिर अगर 2 मैंने 6 7 और 8 2 6 7 8 पे आएगा फिर। अच्छा 6 पे नहीं, हाँ 6 दोनों 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा 6 वाले पे आ रहा है सीधा। हाँ सर 6 7 8 तीनों पे आ रहा है। 6 फिर पे सर 229 आएगा। 3 root 21 29 टू फिर सर 269 269 269/2 एंड 8 पर 320 269 है। यस बाई 1 2 3 4 4 वैल्यूज। यस सर यही किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड एवरीवन। Sir, what I did was, सर मैंने ट्राई किया सर, मैं अभी 1 2 मिनट रुक रहा हूँ सर, आंसर आ जाए तो। वेरी गुड बेटा। sir, what I did was isolate fractional part of x and then took it between 0 and 1. The problem with that, na, then you have to solve this for fractions, right? That will be No, sir, all. I got the same expression. Which one, beta? This one. 4x square minus 40. So that that I am saying, this will be 4i plus f the whole square minus 40i plus 51 is equal to 0. Right. Then you have to take this as a fraction of this. So you'll get quadratic in f. Right. So that will create some like थोड़े से calculation में we have to do I more. did not get a quadratic enough. I was able to take fractional part of. I was able to take f common and write f in terms of x and greatest integer of x. Oh, which one? The second part. Okay, you are saying कि sir, this is x square and this is 40 x minus fraction part plus 51, something like this, beta. We can, yeah. For this now, the problem is you'll get something in f, the f lying between. So 100% you'll get ki x is lying between which two value. But the most important part, if this would be greatest integer, then only I can say that ki these are the value that will satisfy. If the value of x is only there now, to x could be rational or irrational, right? So we are not able to predict the values. So that's the reason we always try to, if we want to go for that now, so we have to set the relationship between the fraction part and the integral part, right? If I'm able to set the relation between f and I now, then we'll be able to get the answer on that. Okay. Right? So like if we want to go for that now, so always we have to try for that key, like we need a relation between fraction part and greatest integer, not between fraction part and x. Okay. What if I'm giving you root 2 plus 1 to the power 6? This number is integer or non-integer? Root 2 plus 1 to the power 6. So what you'll say, this is integer or rational, irrational? Like, what is the value of this? What is the value of this? So we have to find the exact value, or we have to say that No, it's wait. I'm not giving question yet. irrational. This is irrational. Very good, everyone. Non-integer, irrational, right? So irrational means some of the part will be the integral part, or some of the part of this will be the fractional part. Okay. What we required is from CMO only. China Mathematics Olympiad से question है. What we required is the value of integral part. सर इसके लिए तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कर सकते हो बेटा आप? Yes. तो even powers के लिए देख लेंगे Even first. powers के लिए. Just see how you are going to get this. Odd power will be f means RL. And I'll request everyone, please switch on your cameras. Akshaj, Aryan, Anushka, Amol, Dhaval, Arav, Archit, Om. Root
2 of the power of no. Like you all know the binomial, right? How to get the binomial expansion of this, right? Try like somewhat of binomial. If you are not able, you can use the cubic formula or something, right? Try. Aryan, Om, switch on your तो 6 camera. पावर में तो एक भी इवन कोफिशिएंट है ही नहीं 6 पावर में एक भी इवन कोफिशिएंट नहीं मीन्स सर इसके एक्सपेंशन में इनका एक बार मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ। सर आई ढूंढना है ना सर इनका आंसर करो। तो आई की वैल्यू 89 आ सर रही आई है की वैल्यू ढूंढनी है ना हाँ फोर for 6 the power simil very good beta very fast very good a to the power 6 plus 6c1 right we know this value right plus 6c2 सर करेक्ट है क्या आंसर? no Raghav 6c3 a cube b cube plus 6c4 a square b to the power 4 plus 6c5 a b to the power 5 plus 6c6 b to the power 6 this if b is equal to 1 and a is equal to root 2 so root 2 plus 1 to the power 6 is root 2 to the power 6 plus 6c1 सर सही है ये मेरा और 5 not bad अच्छा गलत है बट ठीक अटेम्प्ट लग रहा है कुछ जेन्युइन अच्छा सा अटेम्प्ट हुआ है तेरा सर कितना पास है आंसर मतलब सही है क्या ये वाला खतरनाक होता है तेरा सर कितना पास है आंसर बहुत दूर से थोड़ा पास सर आपको आंसर भेजा। भेजा सर मैंने भी भेजा नॉट बैड आर्यन वेरी गुड मैंने भी भेजा हाँ मतलब आप लोग समझे नहीं बात मैंने जिसका नाम लेके वेरी गुड बोला ना उसका आंसर सही है और लोगों का नाम नहीं लिया बात समझो उनके आंसर गलत है अच्छा नहीं लगता ना बोलने पे गलत है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना सर मैंने मैथ गलत कर दी वापस वाओ यस सर। नॉट अभिनव ये कुछ गड़बड़ जा रहा है बेटा चेक करो एक बार अनुष्का वेरी गुड पुरंजय वेरी गुड सिमिल वेरी गुड सर अब सही है ना आ गया क्या? नॉट बैड अक्षर नॉट बैड का मतलब क्या सर मतलब गलत है सर आपको भेजा। सब ठीक है क्या? वेरी गुड राघव थोड़ा सा कुछ बच रहा है आरव थोड़ा सा कुछ मेरे को अभिजय ने भी यू अंडरस्टैंड सर अब सही है ये वाला भेजा सर ये वाला नहीं समझ आया सर। सर अब सही है ना सर वापस मैंने मैथ्स गलत कर दी इस बार मेरा सही है क्या नहीं इरेशनल तो आएगा ही नहीं चलो सी इसमें 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे भेजा सहज नॉट बैड सर मैंने पहले 16 प्लस 54 72 कर दिया और इस बार 99 प्लस 98 198 कर दिया आओ देखते हैं सी दिस इज वन ऑफ द simplest question but the best part is what I have to do like how we have to go for this right this is I plus f so I'm taking conjugate of this what I can say root 2 minus 1 is the number lying between 0 to 1 and I'm giving power 6 so value will be increasing or decreasing decreasing right tell me one thing if I'm writing root sine x or root sine theta plus root cos theta what do you think this value is greater than 1 or less than 1 if I'm not taking the case of 1 right when this will be equal to 1 वो case को छोड़ दिया गया what you feel the sum of these two value will be greater than 1 or less than 1 very good Arav less than 1 not bad और कोई डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा सर ग्रेटर होगी शायद सर सिमिल डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा सर आई विल कैलकुलेट। ओके ओके राघव नॉट बैड अक्षर ग्रेटर देन 1 ओके
So two answers are coming, right? Akshaj is saying greater than 1, Raghav and Arav is saying less than 1, and Simil is now calculating, right? Please explain. क्या, क्यों, कैसे? Anyone? See, मैं एक्सप्लेन करूं? ग्रेटर सर आना मैंने थीटा को 45 डिग्री मतलब वो 30 डिग्री ले लिया. Not bad, beta. Sin square theta and root sin theta. Which one will be greater? What you feel? What you think? Sir, इसमें आंसर ही करें. Notation for Now, So which sin square theta or root Root sin theta. if we are increasing the power, the value will be decreasing down. So root sin theta will be greater. Similarly, cos square theta will less than under root of cos theta. If you will add this, right, so root sin theta plus root cos theta is always greater than 1. Right, when we are not taking the case of 0 and 1. Right. So when the value is lying between 0 and 1 and we are increasing the power, so it will decrease down. So this is one of the very good example. Right. वो हमेशा देखने में लगता है कि अरे sin root sin theta root cos theta, so that will be less than 1. But this is greater than 1. So 100% from this I can calculate, or I can say कि root 2 minus 1 to the power 6 is coming as only the fraction part, because root 2 minus 1 is the fraction value and you are giving the power, right? So the value will be decreases down. So the value will be always less than, and this lies between 0 to 1, right? Now, what I'm thinking, like either I have to add both this or subtract both this such that I have to cancel out the irrational terms. If I'll add both the terms, so obviously the odd power of 1 will be cancelling out. So twice of 6c naught root 2 to the power 6 plus 6c2 root 2 to the power 4 plus 6c4 root 2 square plus 6c6. Nothing is root 2, 1 to the power 6, right? And this is I plus f plus f. Sir, can we not multiply them? Multiply both the terms, beta? सर √2 + 1 का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना पहले आने के लिए आंसर. सकते हैं. ये बड़ा सिंपल सा काम दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने जानबूझ के पहले आपको √2 + 1 दिया कि like you can calculate this, right? Maybe what if I'm giving you 101 power and 200 powers of like 7 plus 2 root 2 or something like that. So I'm not able to find those values, right? So we have to know the technique, exactly what we are doing, right? And why we are doing. The mathematics is not like how we are doing, right? Mathematics is all about why we are doing, right? The difference now. कि वो लाइक 7, 8, 9, 10 में जो भी आप स्टडी करोगे ना, उसमें हमारे स्कूल का एजुकेशन ये बोलता है लाइक हाउ टू डू दिस, राइट? आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिए तो यू विल बी कंफर्टेबल, वही क्वेश्चन एग्जाम में आना है 10. ओके, जैसे कॉम्पिटिटिव में आ जाते हो वैसे ही ये पूरी कहानी चेंज हो जाती है. यू विल नॉट बिलीव, आईआईटी में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है कि क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाए. ओलंपियाड में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है कि क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाए, राइट? इतने सालों में, राइट? हमारे फिर भी आरएमओ वाले कभी कभी इंस्पायर्ड होते रहते हैं, राइट? कभी रोमानिया से कभी हो जाते हैं, कभी ईरानियन ज्योमेट्री से इंस्पायर हो जाते हैं. यू अंडरस्टैंड ना इंस्पायर होने का मतलब? यस सर. मतलब अच्छे तरीके से यही बोलूंगा ना, इंस्पायर हो जाते हैं, डायरेक्ट कॉपी हो जाता है. एक बार तो कनाडा वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट का डायरेक्ट दे दिया, उसमें भी गलत था, यहाँ भी गलत दे दिया. होते हैं कभी कभी, राइट? तो 6c naught root 2 to the power 6, right? So 2 to the power, right? So this will be 8 plus 6c2. 6c2, the value is 6 into 5 by 2 is 15 into root 2 to the power 4 is 4 plus 6c4 same as 15 into 2 plus 1 is I plus f plus f, right? Now this is 198. Very good everyone. ये काफी लोगों ने शुरुआत में ये किया था. चलेगा, मतलब गलत नहीं कहूंगा, यहाँ तक चलेगा. Like if
लाइक फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, तो मे बी पॉसिबल कि आप यहां तक तो आपको आना चाहिए, राइट? तो I plus F is 198, but we know that in this question, the given question, both the F are between 0 to 1. None of this is obviously 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 भी नहीं, राइट? 0 भी नहीं है, राइट? तो F की वैल्यू 0 to 1 है, कैपिटल F की वैल्यू 0 to 1, राइट? राइट, अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, यहां पर दो बातें पूछूंगा ना, दोनों को ऐड करूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, यहां तो ऐड हो रहे हैं, आगे जाके मुझे सब्ट्रैक्शन भी आएगा। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि F माइनस F का रेंज क्या आना चाहिए। एवरीवन हैज टू राइट डाउन इन चैट। वेरी गुड आरव। सर बड़ा वाला एफ ग्रेटर है कि कैपिटल एफ ग्रेटर है कि स्मॉल एफ? नहीं पता बेटा। तो सही है क्या? नॉट बैड, अच्छा है। आर्यन, यस, आर्यन ने लिखा कि जेई मेंस में कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं। यस, किए जाते थे। 2020 के बाद से जेई मेंस का पेपर ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैथ्स का लेवल दम के हाई कर दिया, स्कोर करना ही मुश्किल काम कर गया, राइट? एंड कैलकुलेशन तो ऐसे भरे पड़े हैं कभी कभी, लेकिन एडवांस के जो पुराने क्वेश्चन है वो दे देता है। वेरी गुड श्रेयज, सर मैंने वापस भेजा आंसर। विजय, अक्षज, Runjay, very good. Yes, yes. So, like, we have to take care of this as minimum and maximum. So, minimum of this is, minimum means, right, when you are subtracting two values. So, minimum, what is the minimum value? For minimum, I can say this will be minimum, first one will be minimum, right? And second will be maximum if there is a minus sign. So, this is -1. Minimum इसके 0 होंगे, maximum -1. And for maximum, it will be the F and F. F will be maximum, and that time this will be minimum. Fair enough, right? Direct है मेरे पास, so this will be 1. So this F minus F lies between -1 to. Similarly, F plus F की वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए? F plus F. Very good. Archit, very good. Very good. Very good, Akshay. Minimum, both will be minimum. Maximum, both will be maximum. Na beta, 0 to 2 na. 0 to 2. Very good, everyone. Means 198 is integer, right? I is integer. So 100% F plus F की वैल्यू को भी इंटीजर होना चाहिए, and F plus F is lying between 0 to 2. So what is the integer lying between 0 to 2? 0 to 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा? 1. One. One only, right? So can I say 190 I plus 1? The value of I is 197. So this is the working, right? You have to add or subtract. It depends on question. Right? See, this is 8 plus 60 plus 30 plus 1. This is 99 into 2 is 198. Only the calculation, the basic calculation after, right? सर मैं वो इंटू 2 भूल गया था, मैं 99 आया था तो 198 आ जाता, हाँ। फिर -1 फिर मुझे देखना था बाद में। Just simple calculation, right? I hope everyone is getting this now. But इस पे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं. This is one of the simplest, मेरे को जो लगा वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवाया. ये सिंपलेस्ट एक वेरिएशन होता है. Like we have to take care of this कि exactly how we are getting the numbers, right? So इसलिए मैंने √2 + 1 दिया कि कैलकुलेशन आपको आसान हो. बट यूजुअली हम लोग को जब निकालने होते हैं ये नंबर, तो यूजुअली हम लोग निकालते हैं ये नंबर्स को, राइट, विथ बाइनोमियल, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल ओनली. बाइनोमियल एक्सपेंशन में लाइक यू कैन गो विद दिस विद द बाइनोमियल. बट इसमें वेरिएशन बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा. जल्दी से इसे देख लो, कहीं कंफ्यूजन रह गया हो. इफ लाइक सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में दिया जाता है. मैंने तो इसको वहाँ पे 6C में हर बार 2 का डिफरेंस लेंगे या बड़ा भी ले सकते हैं टू ही डिफरेंस? होगा ना बेटा. ऑड वाले कैंसिल होंगे तो 2 ही होगा ना. तो एक्चुअली द क्वेश्चन वाज
सर 1 मिनट ऊपर कर सकते हो आप? हाँ बेटा, 1 मिनट ये एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 + 1 to the power 6 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? तो ये था मेरा क्वेश्चन, जिसको देने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया कि इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट मैंने दोनों लिख डाला। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, ये डिपेंड करेगा मेरे क्वेश्चन पे, राइट? एंड लाइक वो थोड़ा हम लोगों की वर्किंग को बढ़ाएगा बेटा ना। तो अभी देखते हैं पे वर्क करके। आई होप सभी ने नोट कर लिया। यस सर। कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि इस पर 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी तो बेटा। हमने √2 - 1 to the power 6 में सिर्फ f क्यों लिया? √2 - 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0.41। राइट? और उस पर मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ, तो वैल्यूज अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? वहां से अगर कम होंगे, ओके सर। कम होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि जो भी आ रहा है वो फ्रैक्शन ही कुछ ना कुछ रहेगा, सो वी ओके। हैव टू डील विद द फ्रैक्शन ओनली, तो मैंने उसको केवल फ्रैक्शन दिया। और कोई? सर अगर पावर बहुत बड़ी होगी तो 300, तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा 62 64 करने हाँ, में? वो बोलेगा ही नहीं, उसके बाद केवल पूछेगा कि वो ऑड इंटीजर आएगा, इवन इंटीजर आएगा। उसमें ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि कैलकुलेट करो वैल्यूज क्या है। बोलेगा कि एंड रिजल्ट जो आ रहा है दैट विल बी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। सर मतलब कि फिर कैसे करेंगे उसमें? अभी दिखाता हूँ, क्वेश्चन अभी करूंगा बेटा। अभी उसी पर बेस हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लेकिन पहले कैलकुलेशन वाले थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन की एंजाइटी ना बहुत सर अधिक। पर अगर √300 आ गया और टू द पावर बहुत कम है तो कैसे करेंगे कि फिर? मैथमेटिक्स में ना बहुत कम क्वेश्चन है जो नॉन सॉल्वेबल होते हैं, या तो वो बड़ा जाएगा या वो छोटा जाएगा। हाँ, अधिकतर क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं बेटा। कैलकुलेशन कभी गंदी होती है, कभी राइट अलग जाता है, बट वी कैन लाइक हो जाते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत एंजाइटी नहीं देंगे। आप फिर भी देखता हूँ कुछ वेरिएशन इसमें मैं करवाता हूँ, लाइक फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + √5 to the power 5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के पोर्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली जगह होती है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्लूड एनी एग्जाम, राइट? IOQM बोल लो, RMO बोल लो, IIT मेंस बोल लो, IIT एडवांस बोल लो, राइट? सब जगह पर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। एंड हाँ, दिस इज नॉट कोको कोला ना, ये ब्लैक कॉफी है। मैं फिर से एक बार बोल लूं ना, कोको कोला नहीं पीने का, गंदी चीज होती। सर वो कोका कोला। हाँ। रामदेव बाबा का वीडियो देख लेना। जस्ट केयरफुल ना, कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग में ना जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल। जस्ट एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। सर मैं हम्म।
मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। ओके। जील, हाँ सर 2 मिनट। वेरी गुड अभिनव। उसका बहुत कम आ गया बेटा, एक बार चेक करो। आर्यन, नहीं, √5 वाले टर्म्स नहीं आएंगे बेटा। इसका इंटीजर है ना, तो इंटीजर में लाइक दैट टर्म विल नॉट कैलकुलेटेड ना, क्योंकि लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग √5 इनटू सम नंबर ना, द नंबर विल बी इररेशनल, सो यू आर नॉट गेटिंग द इंटीजर ऑफ दैट। नो 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 नो। अभी ना लास्ट थोड़ा सा चेक करना कैलकुलेशन के अपने ना। सर मैंने भेजा। हाँ हाँ राघव, नॉट बैड। थोड़े से कैलकुलेशन को चेक करो और। मैं हाँ हाँ। अरे काफी अप्रोच करेक्ट है, बट नॉट बैड पुंजय, बट और जब वैल्यू छोटी होती है पावर की, तब मेरे हिसाब से जो पावर 2 और पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, क्योंकि फिर जो बाइनोमियल थ्योरम है वो थोड़ा टीडियस हो जाता है। जब 7 9 आता है सर तब भेजा। दिखाता हूँ मैं शायद बाइनोमियल ना कुछ हेल्प कर जाता है। सर भेजा। सर 3 + √5 को मल्टीप्लाई किया 3 + √5 से। हम्म। वही सर, अगर पावर 7 होती तो मैं वो बाइनोमियल थ्योरम यूज करता। सर मेरा आसपास भी है क्या? सही है तेरा श्रेय, वेरी गुड बेटा। अभी तक तेरा ही परफेक्ट करेक्ट आया है मालूम। सर मैंने तो 5.2 प्लस वही किया जो अभिनव ने किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। सर उससे आ रहा है। पर सर मैंने 5.2 को 5 + 0.2 लिखा, और फिर देखा कि 0.243 का डिफरेंस हुआ, तो एक ऐड कर दूंगा लास्ट में, पर नहीं था इसलिए नहीं किया ऐड। ये चीटिंग मारता है सब, तुम लोग बहुत बदमाश है। सर सही है क्या? वेरी गुड अक्षय, एक्सप्लेन कैसे किया। अब सुनना एक अच्छा तरीका सुनना। सर अच्छा। मैंने तो बस कॉमन सेंस लगा के कर दिया। हाँ, क्या कॉमन सेंस। सर मैंने √5 को 2.23 ले लिया। वेरी गुड। सर फिर 3 + 2.23 5.23 होता है, और 5 टू द पावर 5 3125 है। और वेरी सर 0.2 तो बस कम ही होता जाएगा, इसलिए सही 3125 होगा। सही बात बोल रहा है। सर वन मैं मेथड लगा के कर रहा था, बहुत गंदा है, तो मैंने बस ऐसे ही डायरेक्ट भेज दिया आंसर। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? 6.25। तो अब अक्षय का मेथड से हम देखें अगर, तो 2.5 में 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। और 0.5 तो 0.5 है, हटा दो उसे। सर 0.2 आया ना, तो सर कम हो जाएगा इसलिए। 0.2 है, चलो 0.2 आएगा। तो ठीक सर है। 2 4 कम होता रहेगा इसलिए। 1.2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 1.44, सर 1 ही तो रहेगा। 1.4 रहा। 1.4 का स्क्वायर क्या होगा? 1.96। वेरी गुड। 1.9 का स्क्वायर क्या होगा? सर 3. 3.62। चली गई नंबर बाहर ना। बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा बेटा, और वो तो हम लोग राइट √5 में। चल देखते हैं। मैंने जो तरीका बताया, नॉट बैड आर्यन पुरंजय, नॉट बैड। अराउंड क्या होता है अर्चित? व्हाट इज दिस अराउंड? सर आपको भेजा। बहुत दूर, बहुत सर दूर यही आ रहा है। है। सर यही आ रहा है। ये वेरी गुड, नॉट बैड। राइट। तो फर्स्ट आई प्लस एफ मैंने लिया, दैट्स 3 + √5 द स्क्वायर इज 3 प्लस, राइट, 5c1, 3 to the power 4 √5 plus 5c2, 3 cube √5 square plus 5c3, 3 square √5 cube plus 5c4, 3 into √5 to the power 4 plus 5c5 √5 to the power 5, right? अगर मैं केवल f लेता तो 3, like obviously 3 minus √5 to the power 5, this is 5 to the power, right, minus 5c1
3 to the power, right, 3 to the power 4 root 5 and so on. यही आ जाता मेरे पास, राइट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अब लग रहा है सभी का सही तो आया होगा, नहीं? दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ सही आ रहा है लगता है। 3 to the power 5 plus 5c2 मीन्स 5 into 4 by 2 10 आ जाएगा ये ना। सर वापस भेजा, गलती समझ आई। 10 into, एक बार और गलती चेक करो। सर आप सही है। 3 cube 27 into 5 plus 5c4 25, राइट। कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं? ये क्या आ रहा है नंबर? मेरे को लग रहा है शायद ये जो नंबर आ रहा है राघव का सही आ रहा है, पुरंजय का भी सही लग रहा है, सर मेरा आप सही है दूसरा आंसर। श्रेयज का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये प्लस आ रहा है ना, तो 2 इंटू ये आ गया 240। एक मिनट बेटा ना, ये कितना आ जाएगा? 1350 प्लस 125 375, right? And this is I plus F is equals to, this is 3. 2 into 8 6 9 1 3936. So I is equal to 3935. यही आंसर क्या? कितने लोगों का ये आंसर आया? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। सर मैं बहुत कंफ्यूज था जब आपने बोला नहीं है। हाँ मुझे को लगा, बट दैट्स गुड, यू गॉट दिस। आई होप सभी को करेक्ट है ये। इज दिस ओके? Yes. Sir, I had a doubt in this. यस बेटा प्लीज आस्क। Sir, why can we not write like just 3 plus root 5 raised to 5? We can assume 3 minus root 5 raised to 5 as some f, like, and then we multiply both of them. If you will multiply now, then what you will get is I plus F into F is equal to, in this what I'll get, 9 minus 4 to the power 5. So what we can do from this? Both the F are different, right? I don't know, but I, right? So we can't calculate this. Nahin? Okay, sir. Got it. Right? Okay. So, but it's not necessary ki like every time you have to add or like you have to see maybe you have to subtract this, right? Maybe you have to subtract this, but I'm changing the question line, right? Not giving the same question like calculate and all, right? 5 root 5 plus 11 to the power 2n plus 1. मैंने कोई भी पावर दे दिया, right? Yes, you can remember this. F सर plus आप एक बार ऊपर करोगे वो आंसर सोल्यूशन। now F plus F is always 1 in these cases, right? सर उसमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? अभी बेटा एक मिनट देख लेने दो। अच्छा इसको अभी देते हैं। हो गया। सर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ, that's the reason I'm not giving, हाँ, right? ये आपको बताना है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही पूरा काम कर रहे हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज इवन और ऑड। क्या होगा ये आपको बता। क्वेश्चन इज क्लियर? सिंपल है बट थोड़ा ध्यान से।
मैं आज पीटीएम का शाम को पीटीएम लूंगा, तो आपको पर्सनली भेज दूंगा। कुछ लोगों को मैं सेंटर पे बुला रहा हूँ, कुछ लोगों के ऑनलाइन रहूंगा रखूंगा ना। जिनको सेंटर पे नहीं बुला पा रहा हूँ उनको ऑनलाइन पे रखूंगा। तो लाइक मैं पर्सनल लेवल पर उनको भेज दूंगा। राइट, कब कब उनको मिलना है एक बार टाइम देख लेना। शायद ऊपर नीचे कुछ करना हो तो मेरे को पर्सनली आप बता देना, तो अकॉर्डिंगली आई डू दैट ना। कि हो सकता है पेरेंट्स बिजी हों या दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट ना। तो मैं एक दो दिन बाद का जो भी टाइम होगा हम लोग म्यूचुअली ये करके बात करेंगे। सर इसमें ये गलत बात है, अगर हमने बोला ऑड है तो आप बोलोगे इवन, फिर गलत है तो हम इवन ही होगा। अगर आपने बोला इवन है तो करेक्ट है तो इवन ही होगा। मैं बोलूंगा मतलब प्रूफ, मैं बोलूंगा प्रूफ करके बताओ। फेयर ना, ना इट्स फेयर। और सर वो ऐसे तो 50-50 सर कर ये भी लो हम हम लोग। पावर डाल के ट्राई कर सकते हैं कि सर हम पहले एन को 0 ले लेंगे तो हमें फर्स्ट पावर ही निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा, निकालो, देखो क्या बोल पाते हो। नॉट बैड आरव। बट श्रेय, जैसा मैंने बोला ना, फिर मैं पूछूंगा कि हाउ टू प्रूव दिस। ये क्वेश्चन भी आएगा साथ में। सर वही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। और सब तो तो ठीक एन है। क्या है सर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर है बेटा, जब भी बाइनोमियल की बात होती है ना तो ये नेचुरल नंबर के जैसा ही काम करता है। सर एन नेचुरल है मतलब? नेचुरल सर होल नंबर दे दीजिए ना। हाँ सर, होल नंबर दे नंबर। दो। नेचुरल नेचुरल होल नंबर पे सारे काम नहीं करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेचुरल सर हमें लगा आपको पता चलेगा कि हम 0 लेने वाले हैं। नंबर। नहीं, क्वेश्चन में भी नेचुरल नंबर दिया है। दैट्स द रीजन आई एम। जील, ओके। एक्सप्लेन करना है जील। आरव, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस व्हाई यू आर सेइंग सो ना। वन डाला। तो √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिया आपने? एक बार फिर से पुट करो, √5 की थोड़ी सी एक्सटेंडेड वैल्यू लेके देखो, कम से कम 2 से 3 टर्म तक। सर नहीं। जस्टिफिकेशन लिख रहा हूँ। हाँ, मैं आई स्टार्ट सर एक सर सेकेंड। 2 मिनट। बेटा। फिर एक ही नंबर से कंसेप्ट को पकड़ो ना, वैल्यूज पर हम लोग बहुत बिलीव करेंगे जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। मैं बहुत एकदम प्यार से आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा आंसर निकालने के। वो एकदम अलग करेंगे। अभी हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट ये करें कि हमारे कंसेप्ट प्योर हो। राइट। वो अलग से मैं लेक्चर ही उसका देता हूँ बेटा। हाँ, दैट 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 आई वाज सेइंग, वही मैं बोल रहा था। सर भेजा। वेरी गुड। श्रेयस, पुरंजय, अभिनव। सर मेरे दो मेथड थे। एक में थोड़ा डाउट है, दूसरा वाला तो एकदम श्योर है, लेकिन थोड़ा गलत हो सकता है। चलेगा ना, डिस्कस करते बेटा, गलत होने से, गलती सर से ये नहीं। हाँ, नोटेशन होता है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y? याद करो हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा था कल, उस पे आ जाओ। तुमने मतलब देखा नहीं फॉर्मूला को? मैंने पूरा फॉर्मूला का लिस्ट करवाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, प्रॉपर्टीज में करवाया था ना कल। हाँ यस सर, चेक कर। राइट। उसमें क्या लिखा था हमने? इनफैक्ट पर 2 दिन पहले, फ्राइडे आई गेस। चेक है, वो अभी देखना भूल ये गया। रहे, ये उसके ऊपर होगा। आएगा।
लीजेंडर के पहले ये याद हाँ आया? ये हाँ सर ये भेज सही दिया मैंने काम नहीं आंसर। कर रहा है सर। हाँ, नहीं लिख सकते ना, तो दोनों के बीच में होगा, कभी ऐसा कभी वैसा, तो हम लोग को बोलना सर आंसर भेज दिया मैंने। हमेशा हमारे लिए दिक्कत होगा। वेरी गुड अक्षय, आज तेरा कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रहा है। देखे, स्टार्ट कर लूं। सी, मेरे पास गिवन है 5√5, 5√5 plus 11 to the power 2n plus 1. If I'll expand this binomially, अगर मैं बाइनोमियल एक्सपैंड करूं तो ध्यान दो, 2n plus 1 c1 √5 to the power 2n plus 1, फर्स्ट टर्म तो यही आएगा। सेकेंड टर्म आएगा 2n plus 1 c2, सॉरी 0, एंड 1 के लिए मेरे पास आ गया √5 to the power 2n into 11 एंड सो ये चलता जाएगा, और आखिरी में 2n plus 1 c 2n plus 1 11 to the power 2n plus 1, राइट। माइनस के साथ में इसी पूरी सीरीज को मैं लिखूं अगर, राइट, बीच में मैं माइनस कर दूं, राइट, यही पूरी की पूरी सीरीज मेरी जो आएगी, क्या आएगी उसको लिखता हूं। ये पूरी सीरीज मेरे पास है, इसमें ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, राइट, एंड लास्ट वाला भी माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर पे जा रहा है। अभी दिखाता हूँ। मैंने आर्यन, वैसे भी ट्राई कर लिया जैसे आप कर रहे हो, पर ये हो क्या रहा है वो है। see, the problem with this is if you add both the term, na, so what you are getting is the √5 to the power 2n plus 1. Means irrationality you are getting every time. Means in this question, if I'm saying first one is I plus f and second one is f, we have not to add this. We have to subtract these two, right? Minus f. Then only you are getting the integer, right? Twice of, right? Can you see the second term? This is integer. Fourth term is integer. This term is an integer, right? But like this one is not integer. This will be in the fraction every time. So in this question, I have to add and some integer will come. I'm giving the name 12. राइट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट टू ऐड। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जस्ट वी हैव टू कैंसल आउट द इरैशनैलिटी। अब यहाँ इरैशनैलिटी क्यों मेरे कैंसिल नहीं हुए? क्योंकि पावर ऑफ दिस इज 2n plus 1, द ऑड, राइट। इफ द पावर इज ऑड, द फर्स्ट टर्म विल बी ऑलवेज irrational. So we have to subtract this type of question, right? So when I'm subtracting this, so I'm getting this. So this is even integer, right? F minus f. Now I have to think about f minus f. पहले करके रखा था, what was that? कहां से ये -1 से 1। सर Very good. -1 से 1। और उसमें भी इक्वलिटी साइन नहीं थी। बट अगर ये मेरा इवन इंटीजर है, आई भी मेरा इंटीजर है, ये दोनों, ये भी इंटीजर हो गए, ये भी इंटीजर हो गए, अगर ये दोनों ही मेरे इंटीजर हो जा रहे हैं, क्या बोलोगे? राइट, इसे भी इंटीजर, सर f माइनस f को भी इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर हाँ सर ये सर, जीरो f हो माइनस जाएगा। सर और 0 ही हो सकता है एक, 0 ही होगा तो सर। इवन हो जाएगा। मीन्स आई इज इक्वल टू, तो ये इवन इंटीजर आ गया, राइट। सो कैलकुलेशन आप लोगों ने थोड़े से जल्दी कर दिया या समथिंग, तो दैट्स द रीजन गड़बड़ हो गया। अदरवाइज वेरी गुड, इवन ही आएगा हमेशा। Because the power is given odd, 2n plus 1 is the odd power, right? When we'll expand, the first term will be always, right? But क्वेश्चन देने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द वे। इज दिस ओके एवरीवन? कोई कुछ पूछना चाहोगे? अभिनव, दिस इज ओके बेटा? आर्यन, अर्चित, क्या गड़बड़ कर रहा है? यस सर, आई अंडरस्टूड। अमोघ, आरव, धवल, सुमिल, ओके एवरीवन? Yes. यस सर। ओके, अमोघ तेरा कैमरा ऑफ हो गया बेटा।
कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है कैमरा में। प्रूव दैट द इंटीजर, डर लगता है प्रूव दैट देने में। हाँ देखो ना, अक्षय के स्माइल शुरू हो गया। सर प्रूव दैट, अभी एन की वैल्यू रखता हूँ सर। नहीं से प्रूव दैट देख के बुरा लगता है, ऐसे होता ही नहीं है। इंटीजर just above root 3 plus 1 to the power 2n is divisible by 2 to the power n plus 1, where n belongs to natural। ख्याल रखना, आज इसी का टेस्ट है आप लोगों का। मैं बहुत क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको अच्छा चैलेंज करूंगा आज। राइट सर तो सर कितने प्रूफ दैट होंगे? अब इतना टफ टफ क्वेश्चन तो मुश्किल कर देगा तू। नो टफ क्वेश्चन प्लीज। सर ये सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं ना? हाँ, सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट, गॉसियन फंक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट, और ग्रेटेस्ट मीडिया तो नहीं नहीं, इसको जस्ट अबव। जस्ट वर्ब के लिए, हाँ बेटा, जस्ट सीलिंग कर दिया हमने ऊपर वाले के लिए, राइट, इंटीग्रल के लिए सीलिंग टू दिस। एंड ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये शॉर्ट लिस्टेड आईएमओ का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, बहुत बार होते हैं ना शॉर्ट लिस्टेड में, कभी कभी कुछ गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया था शॉर्ट लिस्टेड में, बट बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट लॉन्ग बैक में, आई गेस 60s और 70s के कभी क्वेश्चन, 68 और समथिंग आई गेस। इसमें दो और वेरिएशन है जो मेरे को दिखाने हैं, राइट राइट। मैंने जो आज का अपना पूरा टारगेट रखा था आप लोगों के लिए, एंड वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कैच किया है। सो दिस, लाइक 100% आई एम श्योर कि आप में से कई लोग कर लोगे। वेरी गुड राघव। सर अभी क्या वैल्यू रखते हो क्या? नहीं नहीं बेटा, नॉट विद वैल्यूज, राइट, प्रॉपरली वी हैव टू प्रूव। सर वैल्यू से करते हैं। अगर मैं आरएमओ का एग्जाम दे रहा हूं ना, अगर मैं आरएमओ, क्योंकि वहीं पर सब्जेक्टिव आपको जाने हैं, राइट, आपने वैल्यूज देखे, यू विल नॉट बिलीव दिस, राइट, लिटरली 0 मार्क्स मिलते हैं, एकदम परफेक्ट 0। एंड वो आपके आगे पीछे के क्वेश्चन के भी मार्क्स खराब करवाता है, राइट, कि आप अगर इस तरह की चीजों को रखोगे ना, तो वो आगे पीछे के क्वेश्चन के वो भी वो फिर शक से देखने लगता है, यार गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ है इसमें। सो वी हैव टू बी वेरी प्योर विद दिस, राइट, कि भाई ये है, अगर वैल्यूज है तो फिर इंडक्शन से मुझे जाना होगा, फिर मुझे n के लिए ट्रू मानना पड़ेगा, n+1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, दैट कुड बी द मेथड, राइट। वो भी ट्राई हम कर सकते हैं, लेकिन केवल एक दो वैल्यूज रख के ना, वी कांट से कि ऑलवेज ट्रू। तो सर इंडक्शन में मिनिमम कितनी वैल्यूज लगानी पड़ेगी? इंडक्शन में पहले मैं n=1 के लिए उसे ट्रू मानूंगा, n=2 के लिए ट्रू मानूंगा, फिर n+1 के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रू है, ये मानते हुए कि ये n के लिए ट्रू। मैं ले लूंगा कि दिस, राइट, √3 + 1 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n+1, मतलब k × 2 टू द पावर n+1। नाउ फिर n की जगह n+1 रख के मैं प्रूफ करना चाहूंगा, उसे प्रूफ करूंगा कि वो 2 टू द पावर n+2 के लिए डिविजिबल, तब मैं मान सकता हूं एक मेथड वो हो सकता है। एंड ये बहुत बड़ा हिंट दिया हूं जी, अब जैसे ट्राई करोगे ना, आप बोलोगे अरे सर हो गया ये तो। सर चलो, हाँ, सर आप इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओ ये बता, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया ना, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का रीजन क्या था कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रहे थे वो आ रहा था, राइट, √5 टू द पावर 2n+1। अब वो √5 टू द पावर 2n+1 है, एंड इफ विल ऐड बोथ दिस ना, तो प्रॉब्लम क्या जा रही है कि वो इर्रेशनलिटी रह जाएगा, तो वो इंटीजर आएगा ही नहीं मेरे पास, और i+f+f के बारे में मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। तब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कि इर्रेशनलिटी को कैंसिल करने थे, राइट, तब मेरे पास ये पूरे टर्म जो आ गए वो इंटीजर वाले आ गए, राइट, फिर उसे हमने सॉल्व। ओके,
सर हम लोग यहाँ पे लास्ट डिजिट यूज कर सकते हैं क्या? लास्ट डिजिट मतलब बेटा? सर साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं √3+1 को और जनरलाइज कर सकते हैं उसको। एक बार कोशिश करो, कोशिश करके देखते हैं। बट उसके इंटीग्रल पार्ट, सर यहाँ पे GIF दिया नहीं है तो मुझे लग रहा है वो काम करेगा। बोला ना, इंटीजर जस्ट अबव दिस, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस +1 इज डिविजिबल हाँ, बाय पर n+1 बोल तो रहा है वो। बोलने का तरीका चेंज कर दिया इस बार। तो सर शायद ट्राई कर सकते हो लास्ट डिजिट। ट्राई करो बेटा, ट्राई। अरे यही तो, कितना अच्छे एज में तो आप लोग हो, जितनी गलतियां कर सकते हो सब सब अच्छा है। हाँ, बड़े होते जाओगे तो फिर एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, गलतियां मत करो। अभी तो सबसे अच्छा एज है बेटा, जितना है उतने मेरे को गलती करने हैं और उतने सीखने हैं। बट उसमें परफेक्शन मत ले आना। सर देखो सर, इतना इतना गलती करके अब परफेक्शन आ गया, आप कुछ दो गलती करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर भेज दिया। सर 2 मिनट के। अरे वाह, पूरा मेहनत किया है, वेरी गुड। ये माइनस है बीच में क्या बेटा, दूसरे वाले में? सर मेरे से पूछ रहे हो? हाँ राघव, कहाँ पर सर माइनस? फर्स्ट वाले लाइन पे। हाँ यस सर, कॉन्जुगेट से ऐड करना, वो कॉपी पेस्ट कर रहा था तो भूल गया था, क्योंकि पूरा नहीं लिखना चाहता। ये एडिट हो जाएगा इसी में, इसमें माइनस कर दो। यू कैन एडिट दिस ना, वहीं पर हो जाता है बेटा। सर मुझे डिविजिबल बाय 2 तो प्रूव हो रहा है पर 2⁻n+1 नहीं समझ आ रहा। But first you have to prove this कि this √3+1 to the power n is मतलब 2n is divisible by 2 to the power n+1. That's also you have to prove। वो मैंने बाइनोमियल से कर लिया था, तो मानने में कर कर आलस था लिखने का। नहीं, इट्स ओके, चलेगा। वो तो आप ले सकते हो इजली, क्योंकि √3 - 1 तो बहुत छोटा होगा, तो उसकी पावर भी बहुत छोटी होगी, 0 से 1 ही होगी, उससे आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। यस। सर 2 से तो हो गया, 2n+1 से नहीं हो रहा। वेरी गुड। हाँ सर 2 से हो गया। 2 से हो गया, 2 यस से हो गया मीन्स सर 2⁻n से नहीं हो रहा, 2⁻n+1 टू से हो गया। नहीं समझा मैं, सॉरी। 2 से हो गया मीन्स सर सर 2 से मतलब प्रूव हो गया, 2 से डिविजिबल है, पर 2 to the power n+1 नहीं हो रहा प्रूव। अच्छा 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 अच्छा, नो नॉट नॉट अ बिग डील। देखो, इसमें छोटा सा कैच था, अगर मैं फर्स्ट लाइन पे ही कुछ काम कर लेता ना, तो आई गेस दैट विल वर्क। वेरी गुड राघव ना, शायद मैं ये करना बहुत पसंद करता इसमें। a सर plus मैंने यही whole किया है। square, 3+1+2√3 to the power n. So this will be 4+2√3 to the power n, or this will be 2 to the power n, 2 सर to 7⁻n आएगा लास्ट में। 7 to the power n क्यों बेटा? सर इसको 4+2√3 को एक्सपैंड करके अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो। नहीं नहीं, वेट करो, ये आ गया आपके पास। मतलब साफ है कि 2 to the power n तो हमेशा मेरे पास कॉमन आ ही रहा है, राइट। सेकंड मैंने अगर √3 - 1 स्क्वायर टू the power n ले लिया, राइट।
So this will be 2 to the power n, 2 minus root 3 to the power n. If I'll add both this, right, this is f and this is I plus f, right? If I'll add both this is not greatest integer ना, मैं just f plus f करूं तो 2 to the power n तो common है. And what is this? 2 plus root 3 to the power n plus 2 minus root 3 to the power n. So like each and every term of irrational will cancel out and ये फिर से वही आएगा but twice of. Can I say this is 2m integer of this? Right? Can I say this? क्या possible होगा ये? सर कैसे? राइट, 2 to the power n तो मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों को ऐड किया हूं. अब ये जो नंबर मेरे पास और ये नंबर का एक्सपेंशन अगर करूंगा तो रूट 3 वाले टर्म तो सब में कैंसिल होते जा रहे हैं. तो मेरे पास ये क्या आ गया, i प्लस एफ की वैल्यू आ गई 2 to the power n plus 1 into m. यही है. एंड f प्लस एफ की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 to 2. तो f One. प्लस की वैल्यू क्या हो गई, 1. Right. So what I am getting is I is 2 to the power n plus 1 into m minus. एक्सप्लेन कर सकते होगा कौन सा बेटा, कौन सा स्टेप में बोलो? सर? आपने जब ये आई प्लस एफ इक्वल टू 2 1 वाला जो पार्ट है सर, सेकंड वाला. ये वाला, this one, हाँ सर. this one. See, what I am saying कि 2 to the power n is common out from both. And the rest of the term are this expansion binomial and this expansion of binomial. And if I'll expand this 100%, this will be twice of some integer. Right. So twice of integer means 2 to the power n plus 1 into some integer m. Right. And f plus f, the value of f plus f, already we have seen, the f plus f is lying between 0 to 2. Means the value of f plus f is 1 only, right? So this I is something like this. And what was the question? The question was this plus 1, right? So this plus 1 means 2 to the power n plus 1 into m. So this is divisible by 2 to the power n plus 1. मैं इंडक्शन से भी करके दिखाऊं इसे एक बार, क्या बोलते हो? एक बार इंडक्शन से भी चाहोगे? Yes, sir. Very good, Archer. सही लिखे बेटा. Good. See, so for induction, obviously for n is equal to 1 and 2, this is true. So what we are saying, कि root 3 plus 1 to the power 2n is divisible by 2 to the power n plus 1. So let's sum k into 2 to the power n plus 1. Let's, this is true. Right? जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो तो सबसे अधिक यही काम मैं करता. Right? n की जगह n plus 1 के लिए this will be true. Right? तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए ये लैंग्वेज हमारा बहुत काम करता है. और जितने भी न्यूमेरिकल वाले होते हैं या n की वैल्यूज से एक्सपेंशन वाले होते हैं, इसमें बड़ा प्यार से काम कर सकते हैं. राइट? तो हमने एज्यूम किया कि लेट दिस इज ट्रू. राइट? अब ये ट्रू है तो मुझे क्या प्रूव करना होगा कि अगर मैं इसके जगह पर 2n plus 2, n की जगह n plus 1 रख दूं, ये नंबर जो है 2 to the power n plus 2 से डिविजिबल होनी चाहिए. Okay, right? Now, so how we can do that? We like this is given, right? So can I write this as root 3 plus 1 to the power 2n into root 3 plus 1 the whole square. Okay, but this already, like this is already given that this is divisible by, or this number is something like that, right? So can I write this as k into 2 to the power n plus 1 into root 3 plus 1 the whole square, right? And I have to prove this must be divisible by 2 to the power n plus 1. Is this very simple or not? So this is k into 2 to the power n plus 1.
If I'll square this, I'm getting 4 plus 2 root 3. 2, taking 2 common out, so k is equal to 2 to the power n plus 2, 2 plus root 3. Right, so number 2 to the power n plus 2 is coming from this. Right. So integral part of this, so we can add or subtract, we know that 2 plus root 3 is some values and all, right? So वो कुछ उपाय करने पड़ेंगे, बट इंडक्शन से भी हमारे लिए पॉसिबली एक ये वर्किंग हो सकती है, राइट? सी इंडक्शन हम लोग थोड़ा सा अलग से भी कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे बेटा ना आगे चल के, राइट? R इज इक्वल टू 5 √3 plus 8 to the power 2n plus 1, and f is equal to r minus greatest integer of r, means f is the fraction part, right? This denotes the greatest integer. Then find value of r into f की वैल्यू आपको फाइंड, ओके? अक्षय सर एन नेचुरल है हो रहा n greater than equal to 5. सर 5। सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आप बोल रहे हो। लिखा है भाई, मैं जहां से लिया उसी पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। विजय सर। सिंपल है ये, थोड़ा सा ध्यान देगा होगा। हाँ सर। आंसर एन के टर्म्स में निकालना है। n के टर्म्स में बेटा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नहीं नहीं, जीरो इज नॉट पॉसिबल बेटा, और ट्राई करके देखो, जीरो आ जा रहा है। तो
वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर आर 0 कैसे? Sir, I'll check again. जस्ट चेक बेटा। अनुष्का, यस, कैलकुलेशन चेक कर बेटा एक बार। राघव, गुड 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 गोइंग। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, बड़े आराम से होंगे। ध्यान से, ध्यान से एवरीवन। सर भेजा। वेरी गुड धवल। This number is 2n plus 1. This must be in the power of 2n plus 1 beta. That must contain the power 2n plus 1. Sir, I'm getting that one. Real calculation beta. Send your logic, Simil. Today start. मैं स्टार्ट करूं? 2 मिनट सर, आंसर भेजा। ओके ओके। ओम, आर्यन, क्या किया अनुष्का आपने बेटा? कैसे कर रहे हो बताओ? सर मैंने वो 5√3 को अप्रोक्सीमेटली इट्स कमिंग एज 8। 8 फिर से मैंने ऊपर आ रहा है, कम आ रहा है? सर 8 से ऊपर जा रहा है 0.65 और। ओके। तो सर मैंने वो फ्रैक्शनल पार्ट उतना रखा एंड देन दूसरा वाला 8 लेके मैंने ऐसे राउंड ऑफ 16 किया, फिर उसके ऊपर वर्क किया तो फिर उतना ही आ रहा है मुझे 2n plus 1 के पावर में। सर पर ऐसा नहीं कर सकते कि आपने n ग्रेटर देन 5 दिया है और वो 16.6 फिफ्थ पावर पे बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत चेंज हो जाएगा। तो मैंने भी करके देखा है सेकंड थर्ड पावर तक। अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। अभी अक्षर के साथ जो बात हो रही थी, अभी तो हम लोगों ने काम किया था ना उस पे कि पावर्स जैसे जैसे। अरे वाई यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द बेसिक्स? बेसिक मेरा क्या था? आर जो मेरा था वो आई प्लस एफ है। आई प्लस एफ इज 5√3 प्लस 8 टू द पावर 2n plus 1, राइट? ये जल्दी किस बात की है? हाँ, सर आपको भेजा। फिर अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ। नाउ आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले बात की थी कि फर्स्ट वाले टर्म, सब्ट्रैक्ट हो गए। लास्ट वाले क्वेश्चन पे ही हमने देखा था। हाँ सबसे सर। में तो आई प्लस एफ माइनस एफ की वैल्यू आएगी 2n, राइट? ट्वाइस ऑफ m इज इंटीजर, मीन्स f माइनस एफ की वैल्यू जो है वो -1 से 1 आएगी, ये भी हमने देखा था। एंड Yes. इंटीजर होने के लिए दिस आई विल, 2m आ जाएगा। तो i मेरे पास 2m आ जाएगा, राइट? ये आया सर। फिर अब f minus f is equal to 0 यूज कर सकते हो। अब मैंने तो ये निकाल दिया प्यारा सा इक्वेशन, f माइनस एफ इज इक्वल टू 0, मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज नथिंग बट 5√5 माइनस 8 टू द पावर 2n plus 1। वेरी गुड राघव, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत मजेदार आपने काम किया, वेरी गुड। तो f की वैल्यू भी यही है। अब मेरे को क्या करना था? दोनों को मल्टीप्लाई करना था 10 से। अब इससे सिंपल क्या हो सकता बताओ? Right, so what is coming? 25 into 3 minus 64 to the power 2n plus 1. Right, so this is 11 to the power 2n plus 1. Is this okay? Yes sir. Very good, Abhijay. बहुत अच्छे बच्चा. Very good everyone.
तो इसमें ना बहुत सारे वेरिएशन होंगे, लेकिन बेस वही है, थिंकिंग प्रोसेस वही है। आपको नया कुछ यूज नहीं करना है, राइट। आपको वो देखना है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको कहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। एंड इसमें बहुत वेरिएशन आएंगे, लेकिन कुल मिला जुला के लाइक आई कैन से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर सेम ऑनली, राइट। कभी मैं एफ को इधर कर दूंगा, कभी एफ को इधर घुमा दूंगा, उसी में कुछ कुछ वर्किंग करनी पड़ जाएगी, राइट। ओके, ओके। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन में, सिमिल इज दिस ओके बेटा? यस सर। क्यों जीरो आ रहा था बेटा? वाई यू आर गेटिंग जीरो? सर हम कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा, जस्ट चेक ना। इज दिस ओके एवरीवन? क्योंकि लाइक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होने वाले थे, राइट। केवल एक कैच था, एफ इजिकल टू एफ, दस है। सर मैंने 11 में सिंप्लीफाई नहीं किया, नहीं तो वहां आ गया था। ओके, one last question, right? So please everyone, right, be careful. 5 plus 2 root 6 to the power n, right? P plus some integral part f रख लेते, right? तो P की वैल्यू 1/1 माइनस एफ माइनस एफ, ये आपको प्रूफ करना। ये प्रूव करना है पी की वैल्यू। मैंने जानबूझ के ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं, इक्वेशन को ट्विस्ट करके आपको दिया है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबके जवाब आने चाहिए। यस सर, दिस इज वेरी सिंपल, हो गया। n be a positive integer, then prove that integral part of this 5 plus 2 root 6 to the power n, right, can be written as p is equals to 1/1 minus f, where f is the fraction part of this. बहुत अच्छे से ये जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है ना, श्रेयज, नो गूगल प्लीज। सर नहीं कर रहा हूँ ओए, सर, प्रूविंग में यस। अब मैं अपने ट्रिक्स नहीं बता सकता कि मेरे को पता कैसे चलता है, राइट। बट मेरे को पता चल जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कैमरा ऑन करने के लिए। अब वो ट्रिक्स बताऊंगा तो तू कुछ उसमें कैच कर लेगा, इसलिए मैं ट्रिक अपने नहीं बताऊंगा, मेरे को पता कैसे चलता है। बट जैसे 11 12 में आएगा मैं बता दूंगा, सर इस बच्चे बार को कुछ पता चल नहीं जाता करना। था। सर स्पेशली जिन लोगों के पास ग्लासेस है उनका तो इजीली। विच वन बेटा? सर if people have glasses then you can easily find out about that. वेरी गुड। दैट्स द रीजन सिमिल इज नॉट यूजिंग। द रिफ्लेक्शन ऑलवेज गोज ना।
वेरी गुड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर मुझे उसके बाद नहीं आ रहा, मैंने आपको भेजा। हम्म उसके बाद कैसे करेंगे वो? जो बहुत बेसिक सा जो रैशनल जो हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के बाद। कॉन्जुगेट वगैरह कुछ यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा बेसिक सा यूज करना बेटा। हाँ सर सर, उसी से मैंने ये किया। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। सर मैंने एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है जो मेथड में मैंने यूज किया है, मैं क्या बता। किया बताएं बेटा। ओके सर। देखो, हम लोगों ने जो रिजल्ट अभी तक यूज किया था इसी के लाइक कॉन्जुगेट को वी नो दैट 5 - 2√6 इज इक्वल टू f एंड p+f इज इक्वल टू 2m, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ f+f इज नथिंग बट 1. So this p+1 is equal to 2m, something like this, right? Means f सर plus, पी तो ऑड आ गया इसमें। हाँ, सर यहाँ पर आप प्लीज ये जो प्रूव दैट वाली क्वेश्चन है उसको आप लिख सकते हो p+f × 1 - f = 0। very good, right? And this p+f and this fraction part, right? If you see the fraction part, now this fraction part is nothing but 1 minus f. And what is this 1 minus f? 1 minus f is 5 - 2√6 to the power n. So that I was saying जी कि ये बेटा आया ना मेरा 1 minus f जो आया इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग 5 + 2√6 to the power n. तो मैं अपना मेथड बताऊं क्या? हाँ 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 यस प्लीज। सर ये थोड़ा ये समझ में आया सभी को, ये जो मैंने किया? सो यस दैट इज 5 + 2√6 to the power n is nothing but 1/1 minus f. एंड ये वाली वैल्यू मेरी क्या थी? p+f. तो p+f कितना सिंपल, बस आपको ना केवल लाइक सॉरी बट थोड़ा सा परेशान करने के लिए था, एक वैल्यूज को इधर से उधर घुमा दिया बस। ये सर, देख लो कहीं कंफ्यूजन। यस अभिनव प्लीज। तो मैंने क्या किया, 5 + 2√6 को मतलब एक सपोज वैल्यू ए ले लिया, तो 5 + 2√6 टू पावर एन हो जाएगा ए टू पावर एन। उसका वेरी 5 - 2√6 टू पावर एन को ले लिया बी टू पावर एन। अब 5 - 2√6 बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू होगा, और इसको हमने क्योंकि लिया है कि p+f जो है ये टोटल मतलब ए टू पावर एन है, क्योंकि 5 + 2√6 इज ए। इसके अंदर प्लस बी टू पावर एन हम लोग ऐड करें दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन पे, हमको मिलेगा ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन इक्वल टू पी प्लस एफ प्लस बी टू पावर एन। अब बी टू पावर एन बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें, लेकिन इसको हम बोल दें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट एफ है ये 95% बी टू पावर एन से बना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट ले लेंगे कि एफ इज इक्वल टू बी टू पावर एन। अब हम लोग को दिखाना है सर कि p+f = 1 टू पावर 1 - f। ऐसा इसलिए क्योंकि ये p की वैल्यू जो हम लोग को प्रूफ दैट करने को दी है उसको हम लोग p+f में डालेंगे, तो हमको मिलेगा 1 + 1/1 - f।
तो अब सर अगर हम लोग को इसको प्रूफ करना है तो हम कि क्या कर देंगे कि मतलब ए एन लिखना सर। दिस ये वाला देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। तो अब सर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पी प्लस एफ जो है वो ए टू पावर एन है, तो हम्म, हम ले लेंगे एफ इज इक्वल टू ए टू पावर एन माइनस पी। चलेगा, और नॉट बैड नॉट बैड। क्योंकि सर हम लोग को वन माइनस एफ निकालना है, तो हम, कॉन्जुगेट ऑफ दैट। हाँ सर, और वो हम लोग को वन अपॉन वन माइनस एफ अप्रोक्सीमेटली ए एन मिल जाता है। वेरी गुड, नॉट बैड नॉट बैड अभिनव, वेरी गुड बेटा, अच्छा उपाय। जील तेरा करीब करीब आ चुका था, आप देख रहे हो। हाँ, हाँ वही हाँ उसी को मल्टीप्लाई जैसे करती कॉन्जुगेट से, तो उसके बाद लाइक 5 - 2√6 रेस्ट पर एन, वहाँ अटक गया था। और उसी में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते वो पी बन जाता। सो थोड़े से घुमाने पड़ेंगे ना, और अभी तो हम लोग की ज्योमेट्री स्टार्ट होनी है, और ज्योमेट्री में तो पूरे ही घुमाने पड़ेंगे। वी हैव टू थिंक राइट। सोचो ना, ये सब तो वो चीजें चल रही है जो एब्स्ट्रैक्ट है मेरे पास, जिसमें नंबर्स हैं एंड एक फॉर्मल मेथड है, राइट। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये फॉर्मल मेथड है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लाइक कोई भी अच्छे एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पेशली मैं आरएमओ की बात करूं, राइट, ये बर्कली का भी जो एग्जाम हुआ था या एमआईटी का एग्जाम होता है, इसमें सिचुएशन को आपको क्रैक करना होता है। एंड सिचुएशन क्रैक करने के लिए हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन जो होते हैं वहां से ही हम लोगों को सीखना होता है हाउ टू क्रैक दिस, राइट। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने नंबर्स पे जो हम लोगों को करने थे कर लिया है। एक हमारा बचा हुआ है जो है बेस ऑफ द नंबर्स, राइट, बेस ऑफ द नंबर। एंड इसके बाद मैंने सोचा हुआ था कॉम्बिनेट्रिक्स स्टार्ट करने का, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल। ओके, यस सर, सर मुझे कॉम्बिनेटोरिक्स ही अच्छा लगता है। सर मैं मतलब उसमें अच्छा भी हूँ, इसमें नहीं, नंबर थ्योरी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। कॉम्बिनेट्रिक्स में बेटा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग दो चीजों पर थोड़ा अधिक काम करेंगे, राइट। एक होता है उसमें ग्राफ थ्योरी और दूसरा होता है गेम थ्योरी। ये दो ऐसी जगह है जो यूजुअल हमारे कॉम्बिनेट्रिक्स में नहीं रहता, लेकिन जब भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, राइट, जिसमें मतलब मैं जो तीन चीजें हैं जिसमें देखो, काउंटिंग वगैरह जो है वो तो हम लोग सीखते सीखते सीख ही जाएंगे ना। हम लोग को जो सीखने वाली चीज होती है वो होती है ये तीन चीजें होती है जो हम लोगों को रियली परेशान करती है, राइट। एंड थोड़े से इससे ऊपर चले जाते हैं तो वो आता है रिकर्सन, राइट। रिकर्सन इज वन ऑफ द पोर्सन ना जो रियली आपको बताता है कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ना, उसको मैं मैथमेटिक्स में कैसे लाऊं। अभी तक हम लोगों के पास डायरेक्ट है कि भाई ये हमने नंबर्स है, नंबर्स तक ही हम रुके हैं। अब यहाँ पर हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, राइट, उन थॉट प्रोसेस में हम लोगों को यहाँ काम करना, राइट। सर ठीक है। हाँ, सबसे अधिक क्वेश्चन अगर बोला जाए तो जो आयु क्यूब में बोला जाए तो, इफ लाइक वी कैन गो फॉर दिस ना, कॉम्बिनेट्रिक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट। एक, राइट, नंबर थ्योरी से क्वेश्चन अगर मतलब आते तो हैं ही, लेकिन अगर नहीं भी आए तो होता क्या है ना कि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं नंबर थ्योरी अप्लाई करने पर ही मैं आंसर तक पहुंच पाता, राइट। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी जगह होती है, राइट। एंड ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ज्योमेट्री हमारे लिए केवल वहां नहीं, हर एग्जाम के लिए। आप देखो ना, आरएमओ में अगर आप जाओगे तो आपके 5 क्वेश्चन होंगे या 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन होंगे किसके, लेकिन दो ज्योमेट्री के जरूर होंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं पता कहाँ से होंगी, कौन सा पोर्शन होगा। नंबर्स में हमने जो पढ़ा है वहीं से नंबर्स में रहेंगे, नंबर्स में अधिक दिक्कत नहीं होती है। एंड थर्ड एक होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वगैरह वगैरह होते हैं, उस पर काम काफी अच्छा होता है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ ही साथ मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूं, क्योंकि एक 3 लेक्चर जो हम लोग के हैं उसमें एक लेक्चर मैं ज्योमेट्री करना चाह रहा हूँ। तो ज्योमेट्री अगर हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबल। हाँ, ज्योमेट्री थोड़ा टाइम लेता है बेटा,
राइट। तो आप में से कुछ लोगों ने पहले से ज्योमेट्री कुछ किया है, समथिंग थोड़ा बहुत स्कूल लेवल के सब ने करके रखा है? यस सर। ये तो बहुत बेसिक ज्योमेट्री रहता है, आफ्टर दैट नॉट रियली दैट। ओके, लाइक सो ज्योमेट्री जो होते हैं बेटा, तीन डिफरेंट तरीके के ज्योमेट्री होते हैं। एक होता है यूक्लिडियन, राइट, जिसमें हमारे को 2D प्लेन पर हम लोग जो काम करते हैं उस पर अधिकतर काम हो जाता है। यूक्लिडियन में ही एक हमारे पास वेरिएशन होता है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट, जो फॉर्मल हमारे पास फॉर्मूलाज हैं एंड उसको हमें यूज करना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को पहले वो फॉर्मूलाज चाहिए होंगे, तो वो फॉर्मूलाज को एक बार देखना होगा। एंड उसके बाद जो यूक्लिडियन मैं बोल रहा हूँ वो प्योर ज्योमेट्री होता है, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, बट सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं एंगल चेजिंग के, राइट। कुछ नहीं करना, आपको केवल ये आना चाहिए यहां से यहां, यहां से यहां एंगल क्या क्या बन रहे हैं ना, कहां से कौन कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, दैट्स इट। आरएमओ तक के क्वेश्चन वहां से खत्म हो जाते हैं, या तो एंगल चेंजिंग या कॉन्साइक्लिक। सर्कल कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है, आप मतलब आदत में होनी चाहिए आपको कि आप घर पे भी बैठे हुए हो, कुछ दिख रहा है तो अच्छा ये 4 पॉइंट जो सर्कल पे जा रहे हैं, अच्छा यहां से तो मैं सर्कल एक बना सकता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने अगर देखना सीख लिया तो 100% सर्कल का आरएमओ तक का क्वेश्चन हमारे लिए काम कर जाए बिना कोई दिक्कत का। इनवो में थोड़ा हम लोगों को प्लानिंग बनानी होती है, हमें क्लेम लगाने होते हैं, हमें एज्यूम करना होता है, फिर वहां तक पहुंचे, थोड़ा आगे चल के आएगा, राइट। एंड थर्ड होता है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूजुअली हम लोग को आईओक्यूएम में, आरएमओ में नहीं देता है, बट फिर भी कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, राइट, एंड इन्वर्जन होते हैं बेटा, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट हम लोगों को एकदम यूज नहीं होता है। एंड कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट यूज करते हुए अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया आरएमओ में, तो मान के चलो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो हम लोगों को कोशिश रही रखनी कि कोऑर्डिनेट हम ना यूज करें ना। इन्वर्जन पॉइंट होते, इन्वर्जन वगैरह इतना ब्यूटीफुल है ना, कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन, राइट, आपने इन्वर्जन लगाया 2 लाइन में खत्म, बट धीरे धीरे उनको डेवलप करना हो ना। मैं 3-4 बुक हैं जो मैं यूज करता हूँ, राइट, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा बुक्स, आप चाहेंगे अगर तो उसकी फोटो कॉपी निकलवा लें, राइट। बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होते हैं, आई विल नॉट रिकमेंड कि वो बुक, मैं बुकलेट भी आपको दूंगा, नंबर थ्योरी का बुकलेट अब मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जहां तक हम लोगों ने कर, राइट। एंड उसके होमवर्क भी साथ में आपको दे दिए जाए ना। तो आज मैं नंबर थ्योरी का बुकलेट आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट, जो प्रीवियस ईयर के आईओक्यूएम, प्रीवियस ईयर के आरएमओ एंड इनमो सबके क्वेश्चन वहां पर है, सॉल्व एग्जाम्पल भी है, जितनी थ्योरीज हो सकती है मैंने कोशिश की है उसमें डालने की, राइट। तो यू विल फाइंड कि जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल हमने कलेक्शन उसमें दिया है, राइट। अब ये नहीं कि एक साथ में आपको सॉल्व करना है, बट आपकी ये आदत में होना चाहिए कि रोज मेरे को 2 क्वेश्चन, मैं क्या करता हूं, मैं पर्सनली बताऊं, मैं क्या करता हूं कि मैं एक हैबिट में रखा हूं कि रात में सोने के पहले 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मेरे को रीड कर लेने, एंड उसी को सोचते सोचते मैं सो जाता हूँ। नहीं, एंड आई मीन टू रनिंग, थोड़ा सा मेरी वो भी गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को रनिंग मॉर्निंग उठ के 4 बजे 3:30 बजे मेरे को रन पे जाना है। तो मेरी कोशिश होती है कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया और वो सोचते सोचते मैं रन पे चल, बहुत चांसेस होते हैं कि रनिंग से आते आते तक में मेरे को आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। वो दिमाग में रखना जरूरी है, एक डायरी रखो, डायरी में हमेशा उन चीजों को नोट करो, राइट। ऑब्वियसली मैं मोबाइल नहीं बोलूंगा, मैं यूज करता हूं मोबाइल, बट आप लोगों को मोबाइल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक डायरी रखो, उस डायरी में नोट करते चल, राइट। हम कितना अर्न करते हैं नहीं माने रखता बेटा, हम कितना बचाते हैं वो माने रखता। आप इतना सारा चीज पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में हम यूज कितना कर पाते हैं, वही चीजें यूज कर पाते हैं जो रिपीटेडली हमारे पास बार बार सामने होता है। तो वी हैव टू यूज दैट, राइट। आपको लिख के रखना पड़ेगा बार बार, एंड ये यूजुअल है, राइट, राइट। मैं, आप कुछ लोग फिजिकल लेक्चर में मेरे साथ हो तो ये कहानी मेरे से जरूर सुनोगे। इस, आप लोग बताओ कि गॉड ने सबसे बड़ा पावर हम लोग को क्या क्या दिया है, चैट में आप लिख सकते हो, बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सबसे बड़ा पावर गॉड ने हम लोगों को, हम ह्यूमंस को क्या दिया? टेक योर टाइम, सोच लो,
brain, not bad. Thinking, ethics, wow, very good. Knowledge, thinking. Ability to think, reasoning, intelligence, maths, memory, retention, right? हाँ, hands. चलो, good, 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 good. Science, see, गॉड ने नहीं दिया बेटा ये सब, साइंस गॉड ने नहीं दिया, राइट? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वाओ, गुड, गुड. काउंट, वेरी गुड. ये सब जितने काउंटिंग और ये सब है ना, ये हमने बनाया. गॉड ने जो सबसे बड़ा पावर हम लोग को दिया ना, वो दिया भूलने का, कि हम भूल सके. बड़ा अजीब सा लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सबसे बड़ा पावर हमारे में है कि हम चीजों को भूल सके, टाइम के साथ साथ चीजों को हम अपने फ्लश आउट कर सके, अपने चीजों को निकाल सके. क्योंकि हम सब में हमेशा कुछ बैड मेमोरीज आते हैं, एंड वो बैड मेमोरीज अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हमारे लिए दिक्कत होती है. तो गॉड ने बड़े अच्छे से किया कि भाई वो फ्लश आउट करना है, वो निकल जाएगा, थोड़ा टाइम दो. थोड़ा टाइम देने के मतलब टाइम के साथ आपके जो भी है वो रिड्यूस डाउन होना है. तो लाइक नासा ने जब इस चीज को रिसर्च किया तो उसने देखा कि हमारा ब्रेन और टाइम जो है वो ऐसा वर्क करता है. ये 6 आवर्स के बाद में, जैसे हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो यहां पर है, 100% नहीं होता. हम दोनों जितना भी बात किए हो 100% कभी नहीं होता. आप इन्वॉल्व रहोगे तो 6 आवर पर वो पीक पर जाएगा यहां पर, एंड उसके बाद वो रिड्यूस होना शुरू होता है और वो कभी खत्म नहीं होता, थोड़ा सा बचा रहेगा हमेशा. आज से 10 साल बाद भी हम लोग मिलेंगे तो आप जरूर बोलोगे सर आप कुछ तो बता रहे थे वो वाला सर, बड़ा मजेदार था सर. वो पूरा याद तो नहीं बट था कुछ सर. तो गॉड ने एक बड़ा अच्छा सा पावर दिया कि भाई कुछ भी हमारे साथ गड़बड़ हो या कुछ भी चीजें हैं, हम चीजों को हैंडल कर पाए, उसके कारण हम भूलना है, राइट? हम भूल पाए. अब हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या होता है? हम हर चीज को रट के रख लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अननेचुरल है. तो नेचर में है ही नहीं कि आप हर चीज को हमेशा दिमाग में रख सको, याद कर सको. तो कुछ लोग पिक्चर मेमोरी अपना डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, इस तरह के क्वेश्चन में मैं ऐसा वर्क कर. तो हमारे को भी एक फ्रेमवर्क बनाना होता है. आप अगर इस कोशिश में रहोगे हमेशा याद नहीं रहना, अपने फ्रेमवर्क के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, हमने डायरी बनाया, एंड डायरी में जो भी हमें लगता गया नोट इट डाउन, 10 सेकंड. एंड वीक में हो सके एक बार जरूर डायरी को पलट के देखते जाओ आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा. देखना रिटेंशन भी होगा एंड वर्किंग आपके लिए आसान हो जाए, राइट? एंड हर लेक्चर का माइंड मैप होना जरूरी है. एक पेज में पूरा लेक्चर, जैसे हमने लेक्चर रखा, जैसे हमने लेक्चर खत्म किया, सर आज का ये पॉइंट था, मैक्सिमम 5-6 पॉइंट से ऊपर आते ही नहीं. 5-6 पॉइंट पे आपका पूरा माइंड मैप चला जाएगा, राइट? एक पेज में कम से कम 2-3 लेक्चर आपके आ जाएंगे, राइट? एंड ये अगर आदत में रहा तो आपको रिटेन करना आसान रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर में पिक्चर्स मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. आप ऐसे ही सोचो ना, आप कितने सारे फेसेस जानते हो, क्या सबके नाम जानते हो? आप स्कूल जाते हो, कितने सारे लोगों को पहचानते हो. हाँ हाँ हाँ, ये है, ये है, ये है, ये है, सबको देख के आपको समझ में आ रहा है कौन सा सेक्शन में होगा, कहाँ होगा. ये लाइक गेट में खड़ा रहता है वो बंदा है, ये हमारे यहाँ का प्यून है, ये टीचर है, ये नाम हमें नहीं मालूम होता. कितने फेस रिकॉग्नाइज करके हम रखते, राइट? आप आंख बंद करके अगर लिखना शुरू करोगे ना, अपने रूम में क्या क्या है पूरा का पूरा आप अपना 360 डिग्री में हर एक चीज लिख पाओ. इतना स्ट्रॉन्ग पिक्चरस मेमोरी आप, राइट? यूज करो, राइट? यू हैव टू यूज दिस, राइट? एंड छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटी चीजें बहुत अधिक वर्क कर सकती है, राइट?
सो मैं आज का कुछ लोगों का है, मैं पर्सनल मैसेज डाल दूंगा उनको, राइट। तो विल टॉक, राइट। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग पीटीएम। इस वीक में हम लोग सभी को अलग अलग मैं टाइम दे दूंगा, उस पर हम लोग पीटीएम करेंगे, राइट। मैं पर्सनली आज डाल दूंगा। आज मैं 4 लोगों का पीटीएम ले रहा हूं, मैं उनको पर्सनल में अभी डाल दूंगा, ठीक है।